क्या आपने कभी ये एक्सपीरियंस क्या आपने कभी ये एक्सपीरियंस क्या आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया है कि आपकी ज़िंदगी में जो घटना घट रही है उसे आपने पहले कहीं देखा है? किसी पेन का हाथों से छूटना, मोबाइल फ़ोन का गिरना, सीढ़ियों से उतरते वक्त सीन या फिर किसी व्यक्ति से बात करना। आपको ऐसा लगता है कि यही सेम सीन आपकी ज़िंदगी में पहले कहीं आ चुका है। आपने इसे कहीं तो देखा है, शायद सपने में, पर आप श्योर नहीं हैं। ऐसा बहुत से लोगों की ज़िंदगी में कम से कम एक बार तो होता है कि वो किसी घटना को एक्सपीरियंस करते वक्त ये महसूस करते हैं कि उन्होंने उस घटना को होते हुए पहले तो कभी देखा है, पर वो एग्जैक्टली याद नहीं कर पाते कि उनने उसे कहाँ देखा है। इसी फिनोमेनन को डेजा वू होना कहते हैं। क्या डेजा वू होना हमारे दिमाग के कॉम्प्लेक्स एवोल्यूशन का नतीजा है? क्या हमारा दिमाग भविष्य भी प्रिडिक्ट करने लगा है? क्या पैरेलल यूनिवर्स से आने वाली इन्फॉर्मेशन हमारी आज की रियलिटी को अफेक्ट कर रही है? पर यह भी तो हो सकता है कि रियलिटी ही एग्जिस्ट नहीं करती हो और हम किसी सिमुलेशन में फंसे हों, और सिमुलेशन में आने वाला हर ग्लिच हमको डेजा वू दे जाता है। आज जानेंगे कि मेन स्ट्रीम साइंस इसके पीछे का क्या एक्सप्लेनेशन देता है और कुछ फिनोमेनन जो मेन स्ट्रीम से भी सॉल्व नहीं किए जा सकते। तो बने रहिए इस वीडियो में। एवोल्यूशन। डेजा वू के होने के पीछे मेन स्ट्रीम साइंस जो एक्सप्लेनेशन देता है वो है एवोल्यूशन। हमारा दिमाग लाखों साल के एवोल्यूशन के बाद इतना शक्तिशाली बन पाया है। ये खतरों को प्रिडिक्ट करने में एक्सपर्ट हो चुका है। यही वो कारण है कि जब हमारे दिमाग के पास आसपास की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो वो आर्टिफिशियल इन्फॉर्मेशन बना लेता है जिससे हम सतर्क रहें। यही वो कारण है कि अंधेरे में चलते वक्त हमें डर लगता है और भूत प्रेत देखने के भ्रम होते हैं। अगर हम अंधेरे जंगल में भी निडर होकर चलेंगे तो हम सतर्कता से नहीं चल पाएंगे और वहाँ पर किसी जानवर का खतरा है। यही वो कारण है कि हमारा दिमाग आर्टिफिशियली कुछ ऐसी चीज़ें इमेजिन कर लेता है जो हमें सतर्क करने के लिए काफ़ी हों। अब चलिए इमेजिन करते हैं कोई ऐसा सीन जो आपके दिमाग के लिए बहुत फैमिलियर है। आपका मोबाइल फ़ोन, घर का स्टेयरकेस या किसी रिलेटिव या फ्रेंड का चेहरा। ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपके दिमाग को बहुत बार दी गई है। अब मोबाइल फ़ोन जैसी चीज़ को लेकर क्या खतरा हो सकता है? ये आपके हाथ से छूट सकता है। इसका आपके हाथ से छूटने का डर दिमाग के पीछे ही एक आर्टिफिशियल सीन बना लेता है जब आपके हाथ से मोबाइल फ़ोन गिर रहा होगा। और जब एक्चुअल ज़िंदगी में आपके हाथ से मोबाइल फ़ोन छूटता है तो आपको ऐसा लगता है कि ये सीन तो मैंने पहले कहीं देखा है। पर इस थियरी से ये बताया नहीं जा सकता कि जब कोई इंसान आपसे बात कर रहा होता है तो वो सीन आपको पहले देखा हुआ कैसे लग सकता है। ये हो सकता है कि हमारा दिमाग फ्यूचर प्रेडिक्ट करना सीख गया है। जब कोई बॉलर बैट्समैन की तरफ एक बॉल फेंकता है तो वो बॉल कितनी बड़ी है, कितनी दूर से आ रही है और कितनी रफ्तार से आ रही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारा ब्रेन कैप्चर कर लेता है। इस सभी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके ब्रेन ये प्रेडिक्ट करता है कि ये बॉल कुछ समय बाद किस पोजीशन पे होगी। उस पोजीशन तक बैट्समैन का बैट पहुंचाने के लिए वो सभी मसल्स को सिग्नल दे देता है। वहीं फील्ड पे खड़ा खिलाड़ी इस बात को इमेजिन करता है कि बॉल कितनी रफ्तार से कितने समय बाद किस पोजीशन पे जाके गिरेगी, और उसका दिमाग उसको उस पोजीशन तक भागने के लिए कहता है। ये सभी गेम्स हमारे दिमाग की फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाली कैपेबिलिटी पर ही बेस्ड है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इवोल्यूशन के इस दौर में हमारा दिमाग उस लेवल तक पहुंच गया है जहां ये हमारी ज़िंदगी में फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स को भी प्रेडिक्ट करने लगा है। जब मेन स्ट्रीम साइंस के पास इस घटना के होने का कोई सटीक एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है तो हम अलग अलग थियरी से ही ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है। ऐसी ही एक थियरी है पैरेलल यूनिवर्स। अगर आपको पैरेलल यूनिवर्स के बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने इसे पहले भी एक्सप्लेन किया है और आप उसे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से चेक कर सकते हैं। पर इस वीडियो को समझने के लिए आप सिर्फ एक चीज़ समझ लीजिए कि बहुत ही छोटे क्वांटम लेवल पे कोई भी पार्टिकल सिर्फ एक पोजीशन पे नहीं रहता है। पर हम जैसे ही बड़े पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो ये थियरी काम नहीं करती। हमें कोई बड़ा ऑब्जेक्ट जैसे आप और मैं एक समय पर एक ही जगह पर दिखता है। पर पैरेलल यूनिवर्स थियरी ये कहती है कि क्वांटम पार्टिकल्स की तरह क्वांटम यूनिवर्सेस भी हो सकते हैं जो कि एक ही समय पर अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं, जिसे हम मल्टीवर्स कहते हैं। एक पार्टिकल अलग अलग पोजीशन पर इसलिए पाया जाता है क्योंकि वो सभी पोजीशंस उस पार्टिकल के होने की कुछ प्रोबेबिलिटी रखते हैं। उसी तरीके से अगर हमारे ब्रह्मांड में होने वाली हर घटना की कोई प्रोबेबिलिटी है तो उसका एक पैरेलल यूनिवर्स ज़रूर होगा। थियोरेटिकल फिजिसिस्ट्स और फिलोसोफर्स का ये मानना है कि हम इन पैरेलल यूनिवर्सेस के बीच में जंप करते रहते हैं। हो सकता है जो घटना आप आज एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो पिछले पैरेलल यूनिवर्स में आप एक्सपीरियंस की हो, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि मैंने इस सीन को पहले कहीं तो देखा है। पर कुछ फिलोसोफर्स का ये कहना है कि पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी काफ़ी अनरियलिस्टिक है और इससे ज़्यादा रियलिस्टिक सिमुलेशन थ्योरी है।
सिमुलेशन थियरी ये कहती है कि हमारी रियलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती और हम एक कंप्यूटर सिमुलेशन के अंदर हैं। अब इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए चलिए मैं आपको ले चलता हूँ एक गेम के अंदर। आपने GTA वाइस सिटी या सैन एंड्रियास जैसे गेम तो खेले ही होंगे। इन चीट कोड्स को अप्लाई करते वक्त हम गेम को पॉज कर देते हैं। या कई बार ऐसा भी होता है कि प्रोसेसिंग स्लो होने के कारण गेम एक जगह पर अटक जाता है और दूसरी जगह से चालू होता है। अब मान लीजिए कि आप उस गेम के अंदर प्लेयर हो और एक मिशन को पार करते वक्त मारे जाते हो। उस मिशन को पार करने के लिए गेम को फिर से खेला जाता है और आप उसी स्टोरी लाइन तक दोबारा पहुंचते हो। ऐसे केस में आपको लग सकता है कि आपने यही सेम सीन पहले भी कहीं देखा था। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये बातें टोटल बकवास लग रही होंगी, पर एलॉन मस्क जैसे दिग्गज लोग भी इस बात पर बिलीव करते हैं कि हम एक कंप्यूटर सिमुलेशन के अंदर हैं। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में जानना है तो मैंने द मीनिंग ऑफ लाइफ पे पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से चेक कर सकते हैं। अब डेजा वू को एक्सप्लेन करने की लास्ट थियरी, जो सुनने में तो बिल्कुल साइफाई लगती है लेकिन साइंटिफिकली बिल्कुल पॉसिबल है, टाइम ग्लिच। महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन से लेकर स्टीवन हॉकिंग तक इस बात को सिद्ध कर चुके हैं कि मास टाइम को मोड़ता है। ब्रह्मांड में टाइम अलग अलग जगहों पर अलग अलग रफ्तार से बहता है। ये मुड़ता भी है और ये भी पॉसिबल है कि ये उल्टी दिशा में बहने लगे। ये बातें मैं खुद बना के नहीं कह रहा। द यूनिवर्स इन अ नटशेल एंड अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जैसी फेमस किताबों में इस बात का जिक्र है। अब ऐसा हो सकता है कि आपने किसी सिचुएशन को एक्सपीरियंस करा हो और टाइम पॉज हो जाए। अब वापस से जब आपका टाइम प्ले हो तो ये थोड़ा पीछे से हो। जैसे किसी यूट्यूब वीडियो को बहुत देर तक पॉज रखने के बाद हम चालू करते हैं तो ये 10 सेकंड पीछे से चालू होता है। अब वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में पहले ही आ चुकी है जो एक्चुअली फ्यूचर में आनी थी, इसीलिए आप डेजा वू एक्सपीरियंस करते हैं। ये सभी थियरीज सुनने में बिल्कुल साइंस फिक्शन लगती है, पर यह बात याद रखिए कि एक समय पर ब्लैक होल्स पर विश्वास करना भी इम्पॉसिबल था और आज हम उन्हीं की फ़ोटोज़ खींच रहे हैं। हो सकता है साइंस जल्दी सभी चमत्कार, भूत प्रेत भगवान से लेकर ब्रह्मांड के सभी सवालों के आंसर्स जल्दी खोज निकाले। तब तक अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाते रहिए और बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही कुछ फैक्ट्स और थियरीज़ को जानने के लिए। आपको क्या लगता है इन सभी थियरीज़ में से सबसे ज़्यादा सटीक और रियलिस्टिक थियरी कौन सी है? हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।